संगम तट पर अनुभूति केंद्र में 3D फिल्म देखकर 5 मिनट में जानो महाकुंभ का इतिहास। बहुत ही अलौकिक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 में डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। फिल्म द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा, चित्रों द्वारा, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी द्वारा किया गया है। इतना सुंदर और अलौकिक दृश्य देखने के लिए देखते रहें प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजन, आज हम महाकुंभ से जुड़ी हुई एक बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सुंदर डिजिटल अनुभूति केंद्र की बात करेंगे। महाकुंभ में इस साल एक नया और अनोखा आकर्षण जुड़ा है। डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप से समझाने के लिए, डिजिटल रूप से दर्शाने के लिए इस बने केंद्र में प्रवेश करने के लिए सिर्फ 50 रुपए टिकट रखा गया है। यह डिजिटल केंद्र, यह डिजिटल सेंटर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है, जिसमें 5 मिनट के अंदर फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किए गए वहां की डिजिटल तरीके से महाकुंभ का इतिहास की एक झलक आप देख सकते हैं। इसके अलावा म्यूजियम में स्थित विभिन्न आकर्षक चित्रों द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा महाकुंभ के प्राचीन काल से लेकर आजादी के बाद तक के सफर की जानकारी आपको दर्शाई गई है, दिखाई गई है। यह एक दर्शकों के लिए महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत के समय के साथ हुए बदलाव और इसके महत्व के बारे में एक नई डिजिटल दृष्टि मिलती है। यह एक नया अनुभव दिखाई देता है, नया अनुभव मिलता है, जिसे पहले कभी नहीं देखा। यह पहल महाकुंभ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित एक अभिनव तरीका है, जो आने वाली पीढ़ियों को इस महान पर्व के महत्व को समझने के लिए मदद करेगा। तो आइए देखते हैं डिजिटल तरीके से महाकुंभ की झलक। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक देखते रहें। नमो राघवाय। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। शीला चौकी में अमृत की 4
चार बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बनें। हाँ हाँ वीडियो आपने लगाया है क्या? हाँ हाँ मैं बना रही हूँ। वेट वेट देख लिया था मैंने, पीछे फोटो ले रही हूँ। फोटो में नहीं आ रहा है। वाव कान्हा, चलिए आगे बढ़िए। इधर 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 एक मिनट पीछे, एक मिनट। बस हो गया हो गया। इधर खड़े हो जाओ जल्दी जाके। कान्हा इधर देखो। सृष्टि की प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष देख रहा है, संघर्ष जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। देख रहे हैं, उसको खड़े कर दो। महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्पगंध से असहज ऐरावत में माला धरती पर गिरी। धर्मेंद्र ऐसा क्रोध मान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीनूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। हे नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छीन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पंडित पराजित देवता त्राहिमाम करके श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ाने और नाग वासुकी को बेटी बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसे घबरा है? ये हराहर विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके भेद को, इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हराहर विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत
नमो राघवाय। देखा कितने डिजिटल तरीके से फिल्म के जरिए, प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया गया है कुंभ का इतिहास। इसी तरीके की धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, साहित्य और ग्रंथों के लिए, सनातन धर्म के त्योहार उत्सवों के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघवाय।